नमस्कार, न्यूज के एक्सप्रेस में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सुरू। क्या चल रहा है राजस्थान कांग्रेस पार्टी में और कैसे चल रही है प्रदेश में अशोक गहलोत सरकार? सत्ता और संगठन में कैसा है तालमेल? प्रदेश की जनता को सरकार की योजनाओं का कैसे मिलेगा लाभ? इन तमाम बातों को लेकर चर्चा में शामिल हैं वरिष्ठ पत्रकार अत्रेय कुमार दाधीच और कांग्रेस विचारधारा की समाज सेवी स्नेहलता शर्मा। देखिए खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूँ आरसी कोड न्यूज के एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। सत्ता और संगठन को लेकर हम चर्चा करते हैं। चर्चा में साथ में है वरिष्ठ पत्रकार अत्रेय कुमार दाधीच और समाज सेवी कांग्रेस विचारधारा से जुड़ी हुई पूर्व जनरल सेक्रेटरी स्नेहलता शर्मा। आइए चर्चा करते हैं कि राजस्थान में जो कांग्रेस सरकार है और कांग्रेस संगठन है कैसा तालमेल है और इस तालमेल को लेकर जनता के लिए क्या कर रही है सरकार और क्या योजनाएं चला रखी है सरकार ने। इस पर स्नेहलता जी स्वागत है आपका। अत्रेय जी आपका स्वागत है। जो सरकार और संगठन है हमारे राजस्थान की जनता के लिए कैसा तालमेल है, किस प्रकार से काम कर रही है, क्या कंट्रोल कर पा रही है? जैसे महंगाई वगैरह के काफी मुद्दे हैं और अभी है फोन टैपिंग वाला भी मामला चल रहा है। इस पर देखो, फोन टैपिंग की तो बात ये है कि ऐसा हमारे मुख्यमंत्री तो ऐसा नहीं कर सकते कि फोन टैपिंग कराना ये सब कुछ वो नहीं कर सकते। रहा सवाल महंगाई का, तो महंगाई के अंदर तो सरकार चाहे तो टैक्स कम कर सकती है सिलेंडर पे, पेट्रोल पे, इन पर, तो ताकि पब्लिक को राहत मिलेगी उसमें। नहीं, जैसा कि कांग्रेस सरकार राजस्थान में है सत्ता में और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। अब राजस्थान में बीजेपी जो विपक्ष में है, यदि केंद्र के महंगाई पे यदि चर्चा करते हैं तो उनका सीधा टारगेट होता है कि भाई यह गहलोत सरकार है, कांग्रेस सरकार है, ये अपना तो कंट्रोल करे। तो हमारी सरकार तो यही कर सकती है भाई, थोड़ा जो टैक्स बढ़ा रखा है वो कम कर सकती है। जैसे कोरोना का अभी इन्होंने बनाया है कि कोरोना में इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया, तो वो कोरोना टैक्स कम कर दे ताकि पब्लिक को राहत मिले, पेट्रोल में भी मिले, सिलेंडरों पे भी मिले। क्योंकि ज्यादातर महिलाएं परेशान हैं कि कहाँ 500-600 का सिलेंडर आता था, अभी 800 का कर दिया, तो उसमें दिक्कत होती है। और जिसमें ज्यादा होती है मध्यम वर्गीय को, पैसे वाले लोगों को कोई कमी नहीं है, गरीब लोग अपना एडजस्ट जैसे भी ये कर लेते हैं। जो मध्यम वर्गीय है उनको इतनी प्रॉब्लम आ रही है कि इधर बच्चों की फीस जमा करवाओ पूरी, और दूसरी बात ये है कि इतनी महंगाई हो गई। अत्रेय जी आपका क्या विश्लेषण, क्या वो है? मेरा मानना ये है कि जो सेस लगा हुआ है इसको कम किया जा सकता है। कोरोना टैक्स है उसको कम किया जा सकता है। इन दोनों के कम होने से मेरा मानना है कि पेट्रोल पे और डीजल पे 5-5 रुपए का फर्क आएगा। लेकिन समस्या एक है, वो समस्या ये है कि वेट का जो पैसा केंद्र सरकार राज्य सरकार को विकास कार्यों को करने के लिए जो दिया जाता है वो विगत 1 वर्ष से राज्य सरकारों को नहीं मिल रहा है। ये आपसी सरकारों की सामंजस्यता नहीं होने के कारण ऐसा हो रहा है। उसमें केंद्र सरकार को भी चाहिए कि उनका जो हक का पैसा है वो इनके हिसाब से इनको दिया जाना चाहिए ताकि राज्य सरकारें अपने विकास कार्य को गति दे सके। अच्छा, देखिए कि जो आम पब्लिक है, आम जनता है, वो राज्य की सरकार में बनाती है और केंद्र की सरकार में बनाती है, तो वो इसलिए शायद आम पब्लिक की ये सोच होगी कि राज्य और केंद्र मिलकर हमें राहत पहुंचाए। लेकिन यह उल्टा हो रहा है, राजस्थान डबल मार झेल रहा है। यदि अत्रेय जी आपने कहा है कि सामंजस्य नहीं बैठ रहा है और सामंजस्य नहीं बैठने की वजह से केंद्र सरकार राज्य सरकार को मदद नहीं कर रही है, जो आप जो बता रहे हो कि 1 साल से नहीं कर रहे। अब यदि मदद नहीं कर रही तो इसमें जनता का क्या कसूर है? अभी तो जनता तो क्या बता सकती है जनता ने तो अपना हिसाब से चुन लिया। हाँ। अगर यहाँ भी वही सरकार होती जो केंद्र सरकार में तो सामंजस्य बैठ जाता। लेकिन क्या है, चुनाव में
विधानसभा के चुनाव अलग एंगल होता है और लोकसभा का चुनाव अलग एंगल होता है। उस हिसाब से अलग अलग सरकारें बनी। अब चूंकि पहले केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी या बीजेपी की सरकार थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया कि बीजेपी की यहाँ राज्य सरकार को उन्होंने समय पे कोई संसाधन उपलब्ध नहीं कराया, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इस बार ये जो देखने में मिल रहा है वो सर्वथा गलत है। इनको केंद्र सरकार को चाहिए कि प्रदेश के विकास के लिए जो उनके हक का पैसा है वो समय समय पे उनको मिलता रहे, ताकि जनता पे अतिरिक्त भार न पड़े। इसके लिए इसमें लगता है कि आप अपने जो समाज सेवी जो उद्देश्य है, जिस उद्देश्य को लेकर आप कांग्रेस विचारधारा से जुड़ के और जो जमीन में काम कर रहे हो विगत समय से, तो क्या इसी बात को आप गहलोत सरकार तक पहुंचाओगे कि भाई जनता के हितों के लिए, ये रक्षा के लिए? जरूर पहुंचाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने टाइम भी मांगा है सीएम साहब से, अभी टाइम मिलेगा तो हम ये पहुंचाए ना। पब्लिक के लिए तो करो, राजस्थान की पब्लिक ने आपको वोट दिया है तो उसके लिए तो आप कुछ करो भाई, कुछ टैक्स कम कर दो या जैसे भी आपके जो आपके अंदर आता है वो आप कम कर दो उसमें, ताकि अपनी राजस्थान के पब्लिक को राहत मिले, क्योंकि उन्होंने बड़े मन से अपनी सरकार चुनी है। आपको लग रहा है कि अत्रि जी गहलोत साहब ये कदम उठाएंगे राजस्थान के लिए? देखो, राजस्थान में राज्य सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है और गरीबों को दृष्टिगत रखते हुए जितने भी निर्णय लिए गए हैं वो सारे ऐसे निर्णय हैं जिससे आम आदमी को फायदा होगा। लेकिन इन योजनाओं की क्रियान्विति के लिए जो संगठन होता है वो नगण्य है। आज 324 योजनाएं मुख्यमंत्री जी ने लागू करी हैं। उन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का जो कार्य है वो है संगठन का। लेकिन प्रदेश में किसी भी ग्रामीण इलाके में चले जाइए, इन योजनाओं का लाभ कैसे लिया जाए आम आदमी को वो जानकारी नहीं है। इसमें सीधा सा है कि संगठन को अगर मजबूती दी जाए और संगठन इस काम की जिम्मेदारी ले तो ये संगठन उन योजनाओं को जन जन तक पहुंचा सकता है। तो आपको लगता है कि जो कांग्रेस पार्टी का जो संगठन है और सत्ता है, दोनों में तालमेल नहीं है? नहीं, तालमेल तो अध्यक्ष और उसमें है, मुख्यमंत्री और अध्यक्ष में तो तालमेल है। लेकिन और जो है सिपहसालार, उनको इस चीज की जानकारी नहीं है कि कांग्रेस की विचारधारा क्या है, कांग्रेस में किस उसमें क्या करना चाहिए। ये आप जो पदाधिकारी बने हुए हैं उनको ये पता नहीं है। आधे से ज्यादा पदाधिकारी तो सिर्फ तमका लेकर के कि साहब हम जनरल सेक्रेटरी बन गए या कोई वो सचिव बन गया वो लेकर के बैठ जाते हैं। न तो संगठन के लिए काम कर रहे हैं न जनता के लिए काम कर रहे हैं, वो सिर्फ अपने बिजनेस चला रहे हैं। इसमें लगता है कि आपका जो पूर्व में जो आप जनरल सेक्रेटरी रहे प्रदेश महिला कांग्रेस में और वर्तमान में आप बिना पद के भी काम कर रहे हैं, तो आपका जो अनुभव है पदाधिकारी रहते हुए और वर्तमान में, क्या अनुभव है? देखिए, पहले जो हमारे पदाधिकारी, हमारी जो कमेटियां होती थी वो सब सहमति से काम होता था। सबकी मीटिंग बुलाई जाती थी और मीटिंग बुला करके निर्णय लिया जाता था कि इस इनको ये जिम्मेदारी सौंपो। आजकल ऐसा हो रहा है कि बस कागजों में चलती है। कोई भी हो, चाहे वो महिला कांग्रेस हो, चाहे वो यूथ कांग्रेस हो, चाहे कोई सी भी हो, उसमें सब यही हो रहा है। सब जो पुराने लोग जुड़े हुए हैं, जमीनी जो कार्यकर्ता हैं, उनको तो बिल्कुल नगण्य कर दिया इन लोगों ने और अपने एप्रो से पोस्ट ले आते हैं और बन जाते हैं। उनको कोई नॉलेज नहीं है कि कहाँ कौन सा कार्यकर्ता कहाँ पर है, कहाँ पर अपने कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कौन सी कहाँ पर किसकी मीटिंग बुलानी है, कोई मतलब नहीं है उनको उनसे। और इसीलिए हमारी जो सरकार की जो योजनाएं हैं वो क्रियान्वित नहीं हो रही, क्योंकि वो कार्यकर्ता प्रॉपर है ही नहीं। वो तो पोस्ट लेकर के अपने बस वो लगा लेते हैं नेम प्लेट के, इतने हम ये पदाधिकारी हैं, और अपना विजिटिंग कार्ड छपवा लेते हैं। उनके बलबूते पे अपने काम करवा लेते हैं। और जो बाकी के हम इतने आज कम से कम 30-35 साल से मैं कांग्रेस से जुड़ी हुई हूँ, हर पोस्ट पे रैली में यूथ कांग्रेस से मैंने चालू की थी
और मदेरना साहब थे जब पीसीसी अध्यक्ष, जब से मैंने कांग्रेस ज्वाइन की थी, जब से लेकर के आज तक जो पहले हमारे जो मिनिस्टर होते थे, पदाधिकारी होते थे, वो